असली जियोपॉलिटिकल गेम क्या होता है, यह इस समय किसी भी देश को भारत से सीखना चाहिए। जहां कल ही अमेरिका ने भारत की 3 कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के बैन कर दिया, ये बताते हुए कि ये तीनों ही कंपनियां कहीं ना कहीं ईरान के साथ लेन देन कर रही थीं, और आज भारत ने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देते हुए फैसला किया है कि हम ईरान के साथ अपने व्यापार को शुरू करने जा रहे हैं। यानी कि अब भारत ईरान के रास्ते चीजों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेगा। और आप माने या न माने, लेकिन भारत ने डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली अमेरिका को जवाब दे दिया है, और ईरान के साथ पिछले 20 सालों से पेंडिंग में चले आ रहे प्रोजेक्ट को लगभग पूरी तरीके से फाइनलाइज किया जा चुका है। पूरी रिपोर्ट के छोटे से वीडियो में समझते हैं। सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। असल में साल 2003 में उस समय ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी भारत यात्रा पर आते हैं, और वह भारत और ईरान के बीच में चाबहार पोर्ट को लेकर के कुछ एग्रीमेंट भारत के साथ साइन करते हैं, ताकि भारत अफगानिस्तान होते हुए यूरोप और रशिया जैसे देशों को कनेक्ट कर पाए और अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी और कम कीमतों पर कर पाए। उसके कुछ समय बाद ईरान और अमेरिका के रिश्ते कुछ बिगड़ते हैं, और ईरान पर कई तरीके के प्रतिबंध लग जाते हैं, और तब से ही भारत और ईरान का यह प्रोजेक्ट लटका था। लेकिन साल 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे, जिसे हम INSTC के नाम से जानते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए चाबहार पोर्ट को एक अहम रास्ता बनाया, और दोनों ही देशों के बीच में साइन किया जाता है, ताकि अब सिर्फ भारत ईरान नहीं, बल्कि एक और देश को फायदा हो। और इसमें भारत की तरफ से करीब $500 मिलियन, यानी लगभग 3,400 करोड़ रुपए का निवेश भी किया गया था। लेकिन समय के साथ यह प्रोजेक्ट अटका हुआ था, और इसी साल 2024 जनवरी में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान की यात्रा पर जाते हैं। उनके ईरान पहुंचते ही मानो इस प्रोजेक्ट में एक नई जान फूंक दी जाती है। दोनों ही देश इस प्रोजेक्ट को लेकर फिर से सहमति जताना शुरू कर देते हैं, और आज खबर सामने निकल कर आई है कि भारत और ईरान के बीच पिछले 20 सालों से लटका हुआ यह प्रोजेक्ट पूरी तरीके से फाइनलाइज होने जा रहा है। इसी महीने में यह प्रोजेक्ट पूरी तरीके से फाइनल कर दिया जाएगा, जहां पर भारत ईरान के रास्ते से होते हुए अफगानिस्तान और रशिया और तमाम देशों को कनेक्ट कर पाएगा, जिससे हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफी ज्यादा सस्ते हो जाएंगे। अभी अगर बात की जाए पोषण की, तो यहां पर भी बहुत ज्यादा टेंशन है। इसी के साथ रेड सी में तो जो हमले हुए हैं, हम सभी ने देखे हैं। इस समय भारत के पास कोई अल्टरनेटिव रूट नहीं है, ताकि हम अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से और कम कीमतों पर कर पाएं। लेकिन ईरान के रास्ते से होने वाला यह ट्रेड भारत के लिए नए रास्ते खोलेगा, और भारत को कम कीमतों पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का दाम मिलेगा। और साथ ही साथ हम रूस से जो कच्चा तेल भी महंगी कीमतों पर खरीद पा रहे हैं, जिसका काफी बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो रहा है, वो बच जाएगा, और भारत में इसका असर देखने को मिलेगा। यानी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी देश के अंदर कम होती हुई नजर आएंगी। तो ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर के देशों ने इसे रोकने की कोशिश की है। इसमें चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का नाम भी शामिल है। लेकिन अब भारत और ईरान मिलकर के इसे फाइनल करने जा रहे हैं, और आप सोच करके देखिए कि यह प्रोजेक्ट उस समय पर फाइनल किया जा रहा है जहां पर अमेरिका ने ईरान के ऊपर दूसरी बार सैंक्शंस लगाए हैं। भारत के जियोपॉलिटिकल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। भारत के ऐसे ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।